प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल श्योर60 पर। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों परसेंटेज के ऊपर। इसके ऊपर हम 2 क्लासें ले चुके हैं और आज ये तीसरी क्लास है ना। पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी तो पहले उनको देखिए, फिर बिल्कुल बढ़िया से समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा प्राइस कंजप्शन और एक्सपेंडिचर के ऊपर। ये क्या है सर, समझो गौर से। प्राइस का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों मूल्य यानी कीमत। कंजप्शन का मतलब होता है खपत, कि उस चीज की हमारे घर में कितनी लागत है। और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, कि टोटल खर्चा कितना आएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें इन तीनों के अंदर एक रिलेशन समझनी पड़ेगी, और इन तीनों के अंदर रिलेशन क्या क्या है वो समझो, फिर सवाल बनेंगे फटाफट। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मूल्य हमेशा बराबर होता है किसके? मूल्य हमेशा बराबर होता है खर्चा। खर्चा हमेशा बराबर होता है किसके सर? तो खर्चा हमेशा बराबर होता है मूल्य गुणा में खपत के। याद रखना, खर्चा बराबर होता है सर मूल्य गुणा में खपत। मूल्य की गुणा जब हम खपत में करेंगे तो क्या निकल के आता है सर? खर्चा निकल के आता है। जैसे मान के चलो आपके घर में मान के चलिए 5 किलो चीनी की खपत है एक महीने में, तो चीनी कितनी चाहिए सर? 5 किलो। और 1 किलो चीनी का रेट मैं तुम्हें बता देता हूं, 40 रुपए किलो है मान के चलो। तो 1 किलो चीनी यदि 40 की आएगी तो 5 किलो चीनी कितने की आ जाएगी सर? 200 रुपए की। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, याद रखेंगे। खर्चा हमेशा बराबर होता है मूल्य गुणा में खपत के। किसके बराबर होता है? मूल्य गुणा में खपत के। अब एक बात और समझो, आप देखो क्वेश्चन हम करेंगे ना तो कई बार हमें यह कहेगा कि खर्चा समान है, कई क्वेश्चनों में हमें कहा जाएगा कि खर्चा सेम है। तो याद रखना, जब खर्चा सेम होता है ना तो मूल्य और खपत एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे सर? उल्टे हो जाएंगे। ठीक है ना। यानी मूल्य यदि किसी चीज का बढ़ेगा तो उसकी खपत कम हो जाएगी, कम आएगी वो चीज। और मूल्य यदि घटेगा तो खपत ज्यादा हो जाएगी, उतने रुपए में वो चीज ज्यादा आएगी, है ना। चलिए अब हम सवालों को करते हैं, कैसे करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनको देखिए आप धीरे धीरे। देखो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, इसका आंसर देने की कोशिश करो आप। पेट्रोल की कीमत अब वो 25% से बढ़ गई है। एक वाहन मालिक को पेट्रोल की खपत में कितनी कमी करनी चाहिए ताकि मेरे प्यारे बच्चों खर्चे पर कोई भी फर्क ना पड़े, व्यय के अंदर कोई भी वृद्धि ना हो। ये पहले टाइप का क्वेश्चन है। खर्चा समान है सर, व्यय समान है, और याद रखना खर्चा समान है और क्या दिया है सर? कीमत बढ़ी है। कीमत कितनी बढ़ी है? तो कीमत बढ़ी है 25%। 25% का मतलब सभी को पता है 1/4, यानी पहले कीमत 4 थी तो अब कीमत 25% बढ़ गई, और 4 का 25% बढ़ाओगे तो 1 बढ़ गया, मतलब है ना। तो गौर से समझो, पहले हमारी कीमत 4 थी सर, 4, तो अब कीमत 1 बढ़ गई, तो बढ़ गई तो सीधा जोड़ दो। 4 में 1 जोड़ेंगे तो अब कीमत कितनी हो गई सर? 5। अभी मैंने आपको बताया, देखो भाई जब खर्चा समान होता है ना और हमें कीमत पता है, मूल्य पता है, तो खपत क्या होती है? उल्टी होती है इसकी। चीज महंगी हुई है तो वो चीज कम आएगी और हमें खपत को कम करना पड़ेगा। पहले 5 की खपत थी तो अब खपत हो जाएगी 4 की। उल्टा कर दो मेरे प्यारे बच्चों। यही पूछा है कितने की कमी है खपत में? खपत हो गई 5 से 4, 1 की कमी आई है कितने पर? 5 पे। और परसेंटेज के लिए गुणा में करेंगे 100, 5 के पढ़े में ये काटेंगे तो कमी आ गई सर 20% की। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको पीछे भी समझाया था। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। कितने की कमी करनी पड़ेगी सर? 20% की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप हमें जल्दी से दो, क्या है पढ़ो। दाल की कीमत अब वो 25% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति ने शुरुआत में 60 किलो दाल खरीदी, उसी पैसे में अब वह कितनी दाल खरीदेगा ये बतानी है। खर्चा समान है, जितने रुपए पहले लेके गया उतने रुपए अब लेके जा रहा है। खर्चा समान है सर। अच्छा कीमत पे बताओ क्या फर्क पड़ी है? कीमत 25% बढ़ गई। 25% का मतलब 1/4, यानी पहले कीमत 4 थी तो अब कीमत कितनी है सर? 5। खपत क्या होगी? उल्टी। कीमत यदि बढ़ी है तो खपत उल्टी हो जाएगी। पहले खपत 5 थी तो अब खपत हो जाएगी 4। ये पहले था, ये अब है। क्वेश्चन में क्या कहा कि पहले 60 किलो दाल आती थी? नहीं सर, पहले 5 किलो दाल आती थी।
5 का मान क्वेश्चन में 60 किलो दे रखा है, 5 का मान 60 है, 12 गुना, तो अब खपत कितनी होगी, 12 गुना कर दो, अब खपत होगी 12 चौका 48 किलो। अब उतने ही रुपए में कितनी दाल आएगी सर, 48 किलो। सिंपल सवाल है, फटाफट मेरे को आंसर बताते चलेंगे। चलिए सर, उसी सवाल का थोड़ा सा और बढ़ा के मैंने पूछ लिया, पढ़ो क्या है। एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, जिसके चलते ग्राहक 360 रुपए में 2 किलो वस्तु अधिक खरीद सकता है। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य बताना है, प्रति केजी क्या था। उसी में एक लाइन और ऐड कर दी, डरना नहीं है। देखो भाई, पहले 360 रुपए लेके जाता था दुकानदार, कोई ना कोई सामान लेके आता था, लेकिन अब सामान सस्ता हो गया तो उतने रुपए में 2 किलो सामान फालतू आ रहा है। समझो, देखो खर्चा समान है सर, खर्चा समान है, खर्चे पर कोई फर्क नहीं पड़ा, उतने रुपए अब लेके जा रहा है। अच्छा, कीमत क्या हुई है, 20% कम। 20% का मतलब 1/5, यानी पहले कीमत 5 थी तो अब कीमत 1 कम हो गई, और 5 में 1 कम होगी तो अब कीमत है 4। बताओ जरा, कीमत का उल्टा होता है खपत। खपत क्या होगी, तो पहले खपत उल्टी करो, अब उल्टी करेंगे तो 4:5। पहले खपत 4 थी तो अब 5 है, 1 बढ़ गई। क्वेश्चन में कहा है 1 नहीं 2 किलो सामान फालतू आया था, 1 का मान हमें 2 बता रखा है, 2 गुना, तो सामान निकालो। पहले खपत थी 4 दूनी 8 किलो, और अब खपत होगी 5 दूनी 10 किलो। तो मेरे को पता चल गया सर, पहले सामान आता था 8 किलो, और अब उतने ही रुपए के अंदर कितना सामान आया है सर, अब उतने ही रुपए में सामान आया है 10 किलो। लेकिन हमें क्या पूछा है, प्रारंभिक मूल्य पूछा है प्रति किलोग्राम में। बताओ, मैं तुम्हें ये कह दूं 50 रुपए में 5 किलो आलू आए हैं, तो 1 किलो आलू कितने के, 10 के। वही चीज है, देखो पहले 360 रुपए लेके गए थे, और 360 रुपए में हम कितना सामान लेके आते थे, पहले 8 किलो, तो 1 किलो सामान कितने का, 8 चौका 32, 8 पंजू 40। सामान का प्रारंभिक रेट था सर 45 रुपए प्रति किलो, और बाद वाला पूछता तो क्या बताते सर, अब भी रुपए लेके गए हैं 360, लेकिन सामान आया है 10 किलो, तो 1 किलो सामान कितने का सर, 36 का। बिल्कुल आसान सवाल है, उम्मीद करेंगे बन जाएंगे सर। नेक्स्ट के ऊपर बढ़ते हैं, क्या है, पढ़ो। केले के मूल्य में 20% की कमी हो गई, और ग्राहक 80 रुपए में 6 केले अधिक खरीद सकता है। तो बताओ, केले के प्रति दर्जन में हुई कमी बताओ, रुपए में कितनी है, कमी वाला रेट बताना है। खर्चा समान है मेरे भाई, जितने रुपए पहले लेके गए उतने रुपए अब लेके गए हैं, खर्चा समान है। अच्छा, खर्चा समान है, कीमत पे क्या फर्क पड़ा है, कीमत घटी है सर केले की, 20% कम हुई है। 20% का मतलब 1/5, यानी पहले कीमत 5 थी ना सर, पहले कीमत 5 थी तो अब कीमत हो गई कम, और कितना कम हुई है सर, तो 1 कम हो गई। 5 में 1 कम करेंगे तो अब कीमत कितनी है, 4। कीमत का उल्टा करेंगे, खपत निकल जाएगी, उल्टा कर दो मेरे भाई, 4:5। पहले 4 किलो खपत थी, अब 5 किलो है, किलो नहीं सिंपल बोलो आप। देखो पहले खपत 4 है, अब 5 है, 1 बढ़ गई। क्वेश्चन में कहा 1 नहीं 6 केले अधिक आए हैं, 6 केले अधिक है, 1 का मान 6 है, तो 4 का मान हो जाएगा 24 केले, और 5 का मान हो जाएगा 30 केले। भैया 6 गुना है सारा डाटा, तो अब हो जाएगा 30 केले। हमें क्या पूछा है, कमी वाला रेट पूछा है, यानी बाद वाला रेट पूछा है। अच्छा बताओ मेरे भाई, कितने रुपए लेके गए हो, बाद में भी 80 रुपए, और 80 रुपए में कितने केले लेके आए हो, आप कहोगे सर 30 केले, तो 1 केले का रेट निकाल लो। 80 रुपए में 30 केले हैं, तो 1 केले के रेट के लिए भाग कर दो, 80/30। लेकिन 1 केले का रेट नहीं पूछा, 1 दर्जन का पूछा है, और 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, तो 12 से गुना करना पड़ेगा। 0 से 0 कट गई, 3 चौके 12 और 8 चौका 32। घटा हुआ रेट हो जाएगा केले का 32 रुपए प्रति दर्जन। ऑप्शन नंबर ए सही है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, उम्मीद करेंगे सर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डाटा मैंने चेंज कर दिया, ठीक है ना।
पहले ऐसे सवाल थे जहां पर खर्चा समान था, अब यहां पर खर्चा भी बदल रहा है। पढ़ो क्या है। पेट्रोल की कीमत है वो 19% बढ़ गई है और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% ही अतिरिक्त खर्चा करना चाहती है, तो उसे पेट्रोल की खरीदी गई मात्रा को कितने परसेंट कम करना पड़ेगा। मात्रा कितनी कम खरीदी है, यानी खपत बताओ कितनी कम करें। मेरे भाई मैंने पिछली क्लास में बड़े प्यार से बताया था, देखो इधर खर्चा बराबर होता है मूल्य गुना में खपत के। किसके बराबर होता है? खर्चा बराबर होता है मूल्य गुना में खपत। अब ध्यान से सुनो, यदि ये मूल्य में भी हमें चेंज बता देता और खपत में भी हमें चेंज बता देता कि मूल्य इतना बड़ा है, खपत इतनी बड़ी है और खर्चा बताओ, तो बताया था मैंने। जब 2 नंबर की गुणा करने पर तीसरा नंबर बने और वही पूछे तो इसको निकालने के कई तरीके हैं। या तो मैं यहाँ पर सक्सेसिव मेथड लगा देता या यहाँ पर मैं रेशो मेथड लगा देता। कई तरीके हैं मेरे पास करने के, है ना। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि इन दोनों में से गायब कर दे, मान के चलो इन दोनों में से एक बात गायब कर देता। जैसे आपको मूल्य दे दिया और आपको खर्चा भी दे दिया और आपसे खपत पूछता, तो क्या करते? तो मैंने एक तो बेसिक बताया था रेशो से। बेसिक तो तुम्हें आता ही है कि मूल्य और खपत की गुना करेंगे तो खर्चा आएगा। अब मैं सीधा बता रहा हूं, देखो मेरे भाई 100 मान के चलो 100, और हमें पता है मूल्य और खपत है, और मूल्य और खपत की गुना करेंगे तो क्या निकलता है? मूल्य और खपत की गुना करने पर निकलता है खर्चा। क्या निकलता है सर? खर्चा। अब ध्यान से सुनो, इन दोनों बातों में से हमें एक बात देगा और एक बात पूछेगा, तो वहां पर हम 100 वाला तरीका बेस्ट है। या फिर आप रेशो मेथड से कर देना, रेशो मेथड भी मैंने सिखा रखा है, समझो गौर से। बताओ पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ी है। मेरे भाई खर्चा बता दिया, पहले खर्चा 100 था तब 19 बढ़ गया, मतलब अब खर्चा कितना हो गया सर? 119। ये दे रखा है, कीमत है, सॉरी मूल्य है। खर्चा भी 12% बढ़ा है, पहले खर्चा 100 था तो अब खर्चा 12 बढ़ गया, खर्चा हो गया 112। तो इन दोनों में से एक ही बात देगा और एक पूछेगा। तो इसी प्रकार करना जितने भी सवाल है। देखो अब खपत सीधी निकल जाएगी, पहले 119 था अब 112 है, कमी आई है सर। कितने की कमी आई है? तो 7 की कमी आई है। कितने पर? 119 पे। और परसेंटेज के लिए गुणा में करेंगे 100, हल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 700 बटा में 119। और क्वेश्चन में लिखा है कि लगभग में मान बताना है आपको निकटतम पूर्णांक में। तो 700 को हम भाग करेंगे कितने से सर? 119 से। तो ये कितनी बार जाएगा हमारा? 7 बार तो नहीं जाएगा, 7 बार में तो 700 से ऊपर चला जाएगा, तो 6 बार में जाएगा लगभग। लगभग में मान बताना है ना। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा सर। क्या सही हो जाएगा? बी। बाकी आप इसको भाग करके बता देंगे। अब सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, फटाफट मेरे को इनके उत्तर बताओ। आप देखो चीनी की कीमत 18% बढ़ी है, एक व्यक्ति अपना खर्चा केवल 12% ही बढ़ाना चाहता है, तो बताइए खपत में कितने परसेंट की कमी करे। जबरदस्त सवाल है मेरे भाई, विद इन सेकंड उत्तर बताना है। देखो 100 मान लेंगे हम, ऊपर लिखेंगे सर मूल्य और खपत, मूल्य और खपत, और पता है मूल्य और खपत की गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा सर? खर्चा। क्या निकल के आएगा मेरे भाई? खर्चा। अब इन दोनों में से दोनों बात दे देता तो रेशो या सक्सेसिव मेथड लगा देता, सिंपल उत्तर आता, ठीक है ना। लेकिन इनमें एक ही बात दी है, क्या बताई है? कीमत 18% बढ़ गई, पहले कीमत 100 थी तो अब 18 बढ़ गई, अब कीमत हो गई 118। और खर्चा क्या हुआ है? 12% बढ़ गया, पहले खर्चा 100 था 12 बढ़ गया, अब हो गया 112। अब हमारी जो चीज निकालनी है वो खपत निकालनी है, तो कुछ नहीं करना, सिंपल हल करो मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल हल करो। देखो पहले 118 था अब 112 है, कमी आई है ना कितने की? 6 की। 6 की कमी आई है 118 पे, और परसेंटेज पूछा, परसेंटेज के लिए गुणा में करेंगे 100। काट दो मेरे भाई, 4 के पाड़े में काट दो, 4 के पाड़े में काट रहा हूं मैं, 4 पे नहीं जाएगा, 2 पे काट रहा हूं। 2 पे ये जाएगा 3 बार में और 2 के पाड़े में ये जाएगा 59 बार में। गुणा करेंगे 100 तिया 300 बटा में 59, और 300 बटा 59 को हम भाग करेंगे ना। भाग लगाओ मेरे प्यारे बच्चों, भाग तो करना आता होगा।
300 को 59 से भाग करेंगे तो 50 होता, 50 छिक्का 300, 6 बार में पूरा पूरा चला जाता, लेकिन नीचे 59 है। समझो, भाग कर ही देता हूं। देखो मेरे भाई, 300 को हम 59 से भाग करेंगे और 1 दशमलव तक हमें सही उत्तर बताना है। कितनी बार में जाएगा सर? पहले 5 बार में, 5 बार में चला जाएगा ये 295 बार, ऊपर से उतारा 5। अब देखो आगे भाग नहीं हो रहा कुछ भी, तो यहाँ पर एक पॉइंट लगाओ, मतलब यहाँ से गड़बड़ शुरू है और यहाँ पर भी एक पॉइंट लगा दो। अब ऊपर से एक 0 लगाई, वही नीचे उतारी, लेकिन ये अभी भी भाग नहीं हो रहा, तो एक 0 और लगा के उतारनी पड़ेगी। और जब एक साथ हम 2 अक्षर उतारेंगे तो यहाँ पर भी एक 0 देनी पड़ेगी। अब ये चला जाएगा कितनी बार में? 7 बार में चला जाएगा क्या? 7 बार में। 7 निम्मा 63, सिर लगी 6 और 7 5 35 और 6 41। 7 में नहीं मेरे भाई, 8 बार में भी चला जाएगा ये, है ना? हाँ, 8 बार में चला जाएगा। नहीं, 8 में तो ज़्यादा हो गया मेरे भाई। 8 5 40, 8 निम्मा 72, चला जाएगा 8 बार में भी। 8 बार में भेजो इसको, 8 बार में भी चला जाएगा ये, और 8 बार में इसको भेजेंगे हम तो 8 5 40, 8 निम्मा 72, ये 472 हो जाएगा। ठीक है ना? कितना हो जाएगा? 472। लेकिन हमें लगभग में ही मान बताना है, यहाँ पर 472 है, तो हमारा मान आया है 5.08, लेकिन दशमलव के 1 स्थान तक सही बताना है। तो पता है ना तुम्हें, यहाँ पर जब 5 से ज्यादा होना तो इधर हमें बढ़ा के लिखना पड़ता है। यदि ये 5 या 5 से ज्यादा है तो इधर बढ़ा दो, ये 0.1 बन जाएगी। तो लगभग में बताना है 5.1%। सिंपल करेंगे। जितने भी ऐसे सवाल हैं, ये एसएससी के सवाल है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन हो रही है, परेशान नहीं होना आपको। देखो ये क्या है, गेहूं की खपत है वो 20% बढ़ गई, खर्चे में 50% की वृद्धि हुई। बताओ मेरे भाई, कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यही सवाल है ना। इधर देखो 100 वाला ही 100, ऊपर लिखेंगे सर हम मूल्य गुना में खपत, और मूल्य और खपत की गुना करेंगे तो क्या निकल के आएगा सर? खर्चा। मूल्य और खपत की गुना करने से क्या निकल के आता है सर? खर्चा। अच्छा, चेंज क्या हुआ है? चेंज देखो क्या हुआ है, खपत 20% बढ़ी है। पहले खपत 100 थी तो अब 20 बढ़ गई 120, और खर्चा भी 50% बढ़ा है। पहले खर्चा 100 था, 50 बढ़ गया 150। बताया ना, इन दोनों में से एक ही बात देगा और एक पूछेगा, तो ये बेस्ट तरीका है इन सवालों को करने का। अब हमें मूल्य चाहिए, पहले 120 था अब 150 है, वृद्धि हुई है सर। कितने की वृद्धि हुई है? आप कहोगे 30 की। 30 की वृद्धि है कितने पर? 120 पे, और परसेंटेज के लिए गुना में करेंगे 100, 0 से 0 कट गई, और कटेगा क्या कुछ? 6 के पढ़े में 6 दूनी 12, 6 पंजा 30, और 2 के पढ़े में ये 5 बार, 5 5 25%। वृद्धि होगी मेरे भाई 25% की। कर दोगे ना, कोई भी दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। अच्छा, मैं बेसिक से भी बता देता हूं एक बार, ताकि किसी को ना समझ आए तो कैसे करेंगे। देखो, हमें पता है, क्या पता है सर? खर्चा बराबर होता है मूल्य गुना में खपत। खर्चा क्या होता है भाई? खर्चा बराबर होता है मूल्य गुना में खपत। मूल्य की जब खपत में गुना करेंगे तो क्या निकल के आता है सर? खर्चा निकल के आता है, मूल्य गुना में खपत। अब देखो क्या क्या दिया है, लिखो सारा। खपत 20% बढ़ी है, 20% का मतलब 1/5, यानी खपत हमारी पहले 5 थी ना सर, तो अब 1 बढ़ गई, और 5 में 1 बढ़ेगा तो कितनी हो गई है? खपत 6। ये खपत है, और खपत की गुना हम मूल्य में करेंगे। मूल्य तो हमें पूछी है, कीमत में क्या फर्क पड़ा है, और खपत की गुना जब हम मूल्य में करेंगे तो खर्चा निकलेगा, और खर्चा क्या हुआ है? खर्चा भी हमारा 50% बढ़ा है। 50% का मतलब 1/2, यानी पहले खर्चा 2 था तो अब 1 बढ़ गया, खर्चा हो गया 3। ऐसी बातें मैंने आपको बहुत सिखाई थी शुरू वाली वीडियो में, समझो। यदि ये दोनों नंबर देता तो मैं गुना करके उत्तर निकाल देता, लेकिन बीच वाला नंबर गायब है, तो कैसे निकाल लेंगे इसको? तो मूल्य पता करना है तो यहाँ पर 2 का 2 लिखो और आर पार गुना करो, तो 2 की गुना होगी 6 में। यहाँ पर 3 का 3 लिखो और आर पार गुना करो, 3 की गुना होगी 5 में। काट दो मेरे प्यारे बच्चों, 3 के पढ़े में ये कटेगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3,
पहले मूल्य 4 था तो अब मूल्य 5 है। 4 से 5 हुआ, 1 की वृद्धि हुई है 4 पे, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100, यानी कितना बढ़ा है सर 25%। किसी भी प्रकार कर लीजिए, छोड़ना नहीं है, बेसिक से कर लो चाहे, इसी प्रकार भी निकल जाएंगे सारे। नेक्स्ट बताओ जरा शाबाश। ये एक सवाल मेरे को तुम करके दिखाना, ठीक है, आसान है, ये तुम्हारा होमवर्क है, सेम डिटो कॉपी है। और इसका देखते हैं, कमेंट करके बताना है सही उत्तर क्या होगा। वही है, कीमत 25% बढ़ गई, खर्चा केवल 15% ही बढ़ाना है, तो बताओ खपत में कितनी कमी करे। आसान है सर, करके बताना, एक डिटो कॉपी है बिल्कुल। चलो एक दो हम और कर देते हैं। रोटी की कीमत में 25% की वृद्धि होती है। बजट को बनाए रखने के लिए कैटरीना को खपत को 20% तक कम कर देती है। रोटी के कारण खर्चे में वृद्धि बताओ कितनी हुई है। दो तरीके हैं, देखो पहला तरीका क्या है, कीमत बढ़ी है सर 25%। 25% का मतलब 1/4, यानी पहले कीमत 4 थी तो अब 1 बढ़ गई, कीमत कितनी हो गई सर 5। और बताओ खपत में भी 20% कमी कर दी। 20% का मतलब 1/5, 20% का मतलब 1/5। पहले खपत 5 थी तो 1 कम कर दी, खपत हो गई 4। और हमें पूछा है सर मूल्य में क्या फर्क पड़ा है, सॉरी खर्चे के अंदर। तो खर्चा होता है सर कीमत गुणा में खपत, है ना। मूल्य की जब खपत में गुणा करेंगे तभी खर्चा आएगा। तो 4 5 20, और यहां पर भी 4 5 20, 20 से 20 रह गया, कोई चेंज नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए सर 0%। मेरे भाई खर्चे में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, ठीक है ना। अब इसी सवाल को करने का एक तरीका और भी मैंने शुरू में बताया था, देखो बताओ क्या होता है। आप कहोगे सर खर्चा बराबर होता है मूल्य गुणा में खपत। खर्चा बराबर होता है किसके सर, खर्चा बराबर होता है मूल्य गुणा में खपत, मूल्य गुणा में खपत। अब हमें ये दोनों बता रखी है, देखो हमें ये भी बताया है मूल्य में क्या चेंज है, और हमें ये भी बताया खपत में क्या चेंज है, और खर्चे में पूछा है, शुरू में सिखाया था। 2 नंबर की गुणा जब तीसरे के बराबर हो और वही पूछें तो यहां पर आपका सक्सेसिव मेथड भी काम कर जाएगा। और सक्सेसिव मेथड हमारा क्या है, तो देखो जरा सक्सेसिव क्या है, शुरू में सिखाया था मैंने, a + b + ab%। बताओ पहली चीज क्या हुई है, बड़ी है 25%, a की जगह 25। दूसरी चीज में कमी है तो b की जगह -20, और दोनों नंबर की गुणा करेंगे, 25 गुणा में 20 500, प्लस माइनस होता है माइनस, परसेंटेज को हटाएंगे बटा में 100, 2 0 से 2 0 कट गई। 25 में से 20 घटाएंगे 5 - 5, 5 में से 5 गया 0। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको तरीका देखना है कि कौन सा तरीका सही है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको लगाते चलने हैं। चलिए इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं, इस टाइप के सारे क्वेश्चन हुए, कोई भी बुक है तो लगा के देखिए, मजा आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगली क्लास में हम आगे बढ़ेंगे वेन डायग्राम से। थैंक यू।